ये थे हमारे अख्तर इलाहाबादी नौजवान शायर, बहुत अच्छे तेवर में पढ़ते हैं। आप हजरात ने उन्हें नवाजा। साथियों, अब हमारे दरमियान शायरों की फहरिस्त में 3 शायर से बचे हैं जो काफी मोतबर और उर्दू अदब से ताल्लुक रखने वाले जनाब कैफ काकोरी साहब, डॉक्टर सलीम कयूम साहब और खालिद कानपुरी साहब। 3 शोराओं को आपको और सुनना है और दाद से नवाजना है। आपको महसूस होगा कि ये तीनों शायर भी अपना अपना एक मकाम रखते हैं हिंदुस्तान में और जिनका उर्दू अदब से बड़ा गहरा ताल्लुक है। कैफ काकोरी साहब को हमारे 40 साल से मुसलसल उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं और एक अच्छी शायरी, अच्छा तरन्नुम आज भी इस उम्र में उनके अंदर जोश और जो जवानी मौजूद है, जवानी कहूँगा, बड़ा अच्छा कलाम पढ़ते हैं। तो मैं आज इस उर्दू अदब की महफिल को मुनक़िद करने वाले, उर्दू अदब की खिदमत करने वाले हमारे अब्दुल अजीज दोस्त जनाब खालिद कानपुरी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजे। वो जो हमारे बीच में ऐसे माला भक्तियाँ हाजी साहब वगैरह हैं, जिसके बिहारी और बिहारी है, दरअसल में जो है ये मुख्तसर में शेर पढ़ूंगा और क्या 2-5 शेर किनार में पढ़ूंगा, लेकिन आप लोग तवज्जो दीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। आलम साहब, डॉक्टर कयूम साहब, इनकी जो ही लोगों की 2-4 साल 10 साल 15 साल 20 साल की होगी, और ये मेरे वो पुराने आर्टिस्ट हैं डॉक्टर कयूम साहब कि इनके नाम क्यों मेरे नाम की भी तालियां बजाइए। 30 साल की पुरानी ये मेरे मंच के वो खिलाड़ी हैं और हमारे सदर मुशायरा यही बैठे हमारे मास्टर साहब हाजी साहब, इनके नाम से भी ताली बजाइए। 50 के इन शरीफों को सर अख्तर भाई माइक थोड़ा नीचे लो, उसको खड़ा करो। भाई हाथ में ले लो, अरे हाथ में चेहरा ही नहीं दिख रहा है। नीचे नहीं जा रहा है। नहीं माइक नीचे लो। चरिंदों को भी सांपों के हवाले कर दो। चरिंदों को भी, इन चरिंदों को भी सांपों के हवाले कर दो और ये घने पेड़ परिंदों के हवाले कर दो। अरे ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दो। शायरी में पैगाम बोलना चाहिए। इन चरिंदों को भी सांपों के हवाले कर दो। ये घने पेड़ परिंदों के हवाले कर दो और ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, अरे फंस गया है तो गरीबों के हवाले कर दो। और कई देखिए नया रंग देखिएगा, उसका नाम बहरे रमन में बैठिए पढ़ने जा रहा हूँ। बहरे की मालूमात नहीं तो शायद शायरी क्या करें। कहता हूँ कि गर्दों की दुनिया ने इस तरह से घिरा है। गर्दों की दुनिया आएगा, गर्दों की दुनिया ने इस तरह से घिरा है जिस तरह से सांपों को
घेरता सपेरा है। जिस तरह से सांपों को घेरता सपेरा है और अहले सर के बंगलों पे जल रही है कंदीलें और निर्धनों की कुटिया में आज भी अंधेरा है। निर्धनों की कुटिया में आज भी अंधेरा है। 4-5 शेर की नाक में पढ़ देता हूँ हाजी साहब के लिए, हसन के लिए। चलिए, हमारे दिल में है ये जलवे जाना मोहम्मद का, हमारे दिल में है ये जलवे जाना मोहम्मद का, हमारे दिल में है ये जलवे जाना मोहम्मद का। और तुम्ही कहे तो कहाँ से छेड़ू अफसाना मोहम्मद का, तुम्ही कहे तो कहाँ से छेड़ू अफसाना मोहम्मद। नबी जब अर्श पे पहुंचे तो मौला हंस के ये बोला, नबी जब अर्श पे पहुंचे तो मौला हंस के ये बोला, अरे चले आ वो चले आओ, चले आ वो बुलाता हूँ मैं दीवाना मोहम्मद का, चले आ वो बुलाता हूँ मैं दीवाना। ये नबी जब अर्श पे पहुंचे तो मौला हंस के ये बोला, चले आ वो बुलाता हूँ मैं दीवाना मोहम्मद का। मुखातिब जब हुए मौला से अहमद रूबरू बोले, मुखातिब जब हुए मौला से अहमद रूबरू बोले, करो तस्लीम पेशो पेश नज़राना मोहम्मद का, करो तस्लीम पेशो पेश नज़र। और कई गोवा शेर देखिए, नया बंद शेरों को देखिएगा, कहता हूँ कि जमीन पे अर्श पे है या कहीं तशरीफ फरमा है, जमीन पे अर्श धान सुबह जाते पड़े ये कलाम वही पढ़ा हो, जमीन पे अर्श पे है या कहीं आराम फरमा है। अरे मिले जिब्रील तो पूछूं मैं ठिकाना, मिले जिब्रील तो पूछूं मैं ठिकाना मोहम्मद का। मिले जब ये गिरे लगा रहा हूँ, मुल्की ईरान का ये प्यार भरा पाना, दिल ने मजबूर किया फिर से पड़ा दोहराना। घूमता फिरता था लैला को मजनू दीवाना, रास्ते में मिला फकीर ये तो मस्ताना। कहा मजनू ने कि हजरत कहाँ से आए हो, नाम बतलाओ मुझे तुम कहाँ से आए हो। कहा हजरत ने के मुझे बेनजीर कहते हैं, अरे बगदाद वाले हजरत पीराने पीर कहते हैं। अरे तू दीवाना है लैला का मैं दीवाना है लैला का मैं दीवाना मोहम्मद का। तू दीवाना है लैला का मैं दीवाना।